शेयर्स तो 25,000 का है, ठीक है, लेकिन ये डिसाइड किया गया कि वो शेयर्स हम गिनी को दे देंगे क्योंकि गिनी को हमें पेमेंट करनी है 28,000 की। तो हमें कितने का फायदा हो रहा है? हमें तो 28,000 का फायदा हो रहा है ना? तो पॉइंट ध्यान रखना, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 28,000 लिखेंगे। फिर आपको क्या करना है? ये साइड का टोटल करना, कितना आएगा? 15, 30 और 28, 73। 73 में से इन सबको प्लस करके माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 45, और फिर 45,000 को ओल्ड रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे गिनी, बिनी और मिनी को। तो आपके पास पार्टनर्स में पैसे चले जाएंगे कितने? 25,000, 10,000 और 10,000। बताओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ आ गया? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताती हूँ लास्ट, फिर इसके बाद एक लोन अकाउंट और बताऊंगी, रिटायरमेंट इट वुड बी डन। कोई डाउट है तो बोलो। चलो ठीक है, देखो अब जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, मैं आपको 3-4 दिन से बताने लग रही हूँ बैलेंस शीट में आपको किन किन चीज़ों को खोजना है, ढूंढना है। कल ये आएगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कल ये आपका पेपर में। बैलेंस शीट में यहां देखना कैपिटल गिवन होगी, कोई जनरल रिजर्व गिवन हो, ठीक है, पी एंड एल गिवन हो, पी एंड एल बैलेंस गिवन हो, इस साइड आपको गुडविल गिवन हो, पी एंड एल गिवन हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन हो, क्रॉस करके पोस्ट कर देना, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रॉस करके पोस्ट कर देना, ठीक है, क्रॉस करके पोस्ट। तो अब देखें बैलेंस शीट पे क्या क्या गिवन है, ये देखो कैपिटल गिवन है कितनी? 460, 3 लाख और 2,90,000। तो सबसे पहले आपको फटाफट, अच्छा सबके कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, सबके बनाने हैं, तो हमने फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, पर्टिकुलर्स गिनी बिनी मिनी, पर्टिकुलर्स गिनी बिनी मिनी, और बैलेंस लिख के उसके पैसे ट्रांसफर कर दिए। देखो इतने ही है, ये नजर आ रहा है 4,60,000, 3 लाख और 2,90,000, ये हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। 4,60,000, 3 लाख और 2,90,000। पहले हम बैलेंस शीट को देखेंगे। बैलेंस शीट में रिजर्व है, रिजर्व कितना है? 32,000, लेकिन 32,000 में क्लेम भी आ गया था। क्लेम कितने का आया था? 23,000 का। तो 32,000 में से हम 23,000 रुपये तो यूज कर चुके हैं, है ना। अभी अगर मान लो आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आप जर्नल एंट्री थोड़ी कर करके देखोगे बार बार, तो आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करना कि 32 में से 23,000 तो यूज कर चुके, तो पार्टनर्स में बटने के लिए कितना बचा है? 9,000। तो अगर यहां पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पैसा बचे, पैसा बचे तो ही ट्रांसफर करना है। तो 32,000 में से 23,000 तो चले गए, 9,000 अभी भी बच रहे हैं, तो 9,000 किसको चले जाएंगे? गिनी, बिनी और मिनी को। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो 9,000 ओल्ड रेशो क्या है? 5:2:2, यानी कि 5/9, 2/9 और 2/9, तो 9 से कट जाएगा 1,000, तो 1 इंटू में 5, गिनी को 5,000, 1 2 जा, बिनी को 2,000, मिनी को भी 2,000 रुपये। तो 5,000, 2,000 और 2,000 नजर आ रहे हैं, 5,000, 2,000 और 2,000 वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से। अगर क्लेम नहीं आता तो पूरे पैसे मिल जाते, अगर क्लेम नहीं आता जितना रिजर्व में बचे ना पैसा वो ट्रांसफर करना है, ठीक है, और नहीं बचेगा तो नहीं ट्रांसफर करना, अगर पैसा बचे तो ही ट्रांसफर करना है, ठीक है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी। फिर देखो बैलेंस शीट में और क्या चीज है? गुडविल है, ये देखो मैंने इधर लिखा भी है गुडविल। ये कौन सी गुडविल होती है? अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। एंट्री क्या होती है इसकी? ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। अगर एंट्री आ जाए तो ये एंट्री होगी। पोस्टिंग कैसे होगी? गुडविल यहां है, गुडविल यहां है तो यहां पोस्ट करना है, ठीक है। तो ये देखो नजर आ रहा है टू गुडविल अकाउंट। कितनी गुडविल है? 63,000। किस रेशो में? 5:2:2 में। बांट के दिखाऊं, देखो 63,000 5:2:2 में, यानी कि 5/9, 2/9, 2/9, 9 7 जा, 7 5 जा 35,000, 7 2 जा 14,000, 7 2 जा 14,000। ये पैसा मिल गया किसको? गिनी, बिनी और मिनी को गुडविल के अंदर। समझ में आ गया? एक इन्वेस्टमेंट देखो गिनी लेके गई थी 28,000 में, वो आ गया। अब आ जाओ 18-12 वाले पॉइंट पे, ध्यान से समझ लो इसको। गुडविल वैल्यूड, अभी मैंने आपको गुडविल वैल्यूड मैं 3-4 दिन से लगातार आपको बता रही हूँ। इसकी एंट्री होती है GS। अब इसके लिए सबसे पहले